हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इस पार्ट में बच्चों में एक्सप्रेशंस दे रखे हैं कुछ और हमें उन्हें फैक्टराइज करना है। सो फर्स्ट पार्ट देखिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दो टर्म्स हैं, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर रही एंड बहुत ही सिंपली इसे हमें करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन लीजिए एंड बस हो जाएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, यानी कि एक्स कॉमन है दोनों में, कितने, एक एक्स। तो हमने एक्स को अगर हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा ए और एक एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, बीच में प्लस का साइन है प्लस। अब बी एक्स में से हमने एक्स तो बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा बी। सो बस ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। यहाँ पे 7p स्क्वायर और 21q स्क्वायर, तो p और q में तो देखिए अलग हैं, बट जो डिजिट्स हैं 7 और 21 इनमें कॉमन आएगा। तो कैसे, हम इन्हें स्प्लिट करके देख लेते हैं एक बार। 7 इंटू पी इंटू पी ये हो गया, प्लस 21 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 7, 3 7 से 21 होता है, इंटू क्यू। अब आप देखो p और q तो अलग ही होते हैं, बट एक 7 है जो दोनों टर्म्स में है ना। तो इस 7 को हम बाहर ले लेंगे। अंदर बचा हमारा पी स्क्वायर फर्स्ट टर्म का, बीच में प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे बचा 3 और साथ में क्यू स्क्वायर। सो बहुत ही सिंपल पार्ट से बच्चों झट झट होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। इसमें आपको देखने से ही दिख रहा है कि 2 तीनों टर्म्स में कॉमन है और x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी एक x इसमें है, एक x इसमें, x में 3, तो यानी कि एक x है जो तीनों में है, तो वही हम कॉमन ले लेंगे। तो एक 2 और एक x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर, क्योंकि 2 हम बाहर ले लिए और 3x में से एक बाहर ले लिया, तो बचे यहाँ पे 2x प्लस 2x हम बाहर ले चुके हैं ऑलरेडी सेकेंड टर्म में से, क्या बचा सिर्फ y स्क्वायर प्लस 2x थर्ड टर्म में से देखो हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है। देखो चारों टर्म्स में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप सोचो कि हम चारों में से कुछ कॉमन ले लें तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान करो पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे करे हैं कि हम दो दो टर्म्स ऐसी ढूंढते थे जिनमें कुछ कॉमन हो। जैसे अगर हम इन दो टर्म्स को देखें, इनमें एम स्क्वायर कॉमन है और इनमें एन स्क्वायर, तो हम यही करेंगे। हम पहले इन दो टर्म्स को देखते हैं, इनमें क्या कॉमन है, एम स्क्वायर। हमने एम स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बचा इस वाली टर्म का a, प्लस का साइन है प्लस, और इस वाली टर्म में से बचा b। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन, इन दोनों टर्म्स में से देखो बच्चों अब बी एन स्क्वायर और ए एन स्क्वायर। एन स्क्वायर ऐसा है जो दोनों में है, b और a अलग अलग है, तो हमने एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे b प्लस ए। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा, दोनों हमने कॉमन ले लिए। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट भी सेम है, a प्लस बी या b प्लस ए तो वन एंड द सेम थिंग ही होती है। तो जो ब्रैकेट कॉमन है उसको हम एक बार लिख देंगे और जो टर्म्स इनके साथ आई हैं उनको हम एक साथ ऐसे लिख देंगे। आया समझ? ये और ये ब्रैकेट सेम है इसलिए हमने इसे एक बार लिख दिया, मतलब इनमें से भी फिर हमने इसे कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, आइए चलिए अब हम करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। एल एम प्लस एम प्लस 1, यहां पे हम इसको कैसे करेंगे, देखो इस वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन लिया जा सकता है, एल कॉमन ले लेते हैं। एल कॉमन ले लिया तो इसका बचा एम और ये तो एल हमने बाहर ले लिया, तो 1, क्योंकि 1 को जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एल, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। या आप मान सकते हो कि 1 कॉमन है, हमने 1 मान लिया चलिए, क्योंकि 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे m आएगा और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको हमने एक बार ले लिया और क्या बचा हमारा, l प्लस 1, l प्लस 1।
6 पार्ट y प्लस जेड एन प्लस 9 y प्लस जेड। अब ये तो बहुत ही सिंपल कर दिया इन्होंने हमारे लिए, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये दो ब्रैकेट्स कॉमन है, तो हमने इन ब्रैकेट को साथ ले लिया और क्या बचा y प्लस 9। इन्होंने हमारा आधे से ज़्यादा काम खुद ही कर दिया था इस पार्ट में। 7th पार्ट 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही है बच्चों कि आपको चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, फिर हमें दो दो की पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे। अब इनमें से देखो, एक तो y कॉमन है और 5 और 20, 5 आता है ना, मतलब 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 20 में 5 आता है, तो हमने 5 लिया और एक y ले लिया। यहाँ पे बच्चा y माइनस 5 4 ज़ा 20, हमने 5 को बाहर ले लिया तो क्या बच्चा 4, y एक ही था उसे हम बाहर ले चुके हैं, माइनस इनमें से 2 कॉमन और एक z कॉमन, तो 2z जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे माइनस का साइन, 2 हमने ले लिया और z बाहर ले लिया, बचा y। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में हमारा y माइनस 4 है और 4 माइनस y, लेकिन आपको पता है हमारे ब्रैकेट्स दोनों सेम होने चाहिए, ये तो चेंज हो रहा है ना, तो यानी कि हमें यहाँ पे साइन की गड़बड़ हो रही है, वो ठीक करनी पड़ेगी। तो हम साइन की गड़बड़ को कैसे ठीक करेंगे, पहले मैं एज इट इज ही लिख देती हूँ जैसे है। यहाँ पे हम माइनस की जगह अगर प्लस 2z ले लें ऑपोजिट साइन, तो यहाँ पे साइन हमारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आ गया ना -4 और प्लस y, इधर उधर लिखे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन सेम होने चाहिए। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो y -4 और इधर बचा 5y प्लस 2z। कभी भी अगर ब्रैकेट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो समझो आपका गलत है, और साइन अगर चेंज आ रहे हैं तो साइन हम बाहर वाली डिजिट के चेंज करके इनके साइन ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 7th पार्ट हो गया। आइए अब करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट है बच्चों हमारा 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। इसमें भी बहुत सिंपल है, हमें पहले दो और बाद के दो इनमें देखना है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और एक a, क्योंकि 10 की टेबल 10 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 आएगा, और 4 को फैक्टराइज करेंगे 2 2 ज़ा 4 आएगा, तो यानी कि एक 2 और एक a कॉमन आ गया इन दोनों में। यहाँ पे बचा 5b प्लस, क्यों बचा, 2 इंटू 5 10 होता है ना, हमने 2 बाहर ले लिया, 5 बच गया और एक b बच गया। अब 2 2 ज़ा 4 होता है, तो एक 2 और a हम ले ही चुके हैं, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने 1 लिया और 5b प्लस 2 एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये दोनों सेम है, तो ये हो गया 5b प्लस 2 और साथ में 2a प्लस 1। आया समझ, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। आइए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो 3rd क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ गए हम, दैट इज द पार्ट नंबर 9th। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या कैसे हमें क्या कॉमन लेना है। फिर वही 4 डिजिट्स 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में कुछ भी चारों में एक साथ कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे पहली दो और बाद की दो लेते हैं। देखिए 6 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, और 4 को कैसे कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इसमें से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में एक y, क्योंकि यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो एक 2 और एक y हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे बचा 3x माइनस, बीच में माइनस का साइन है माइनस, इन दो 2 में से एक 2 बाहर ले लिया और y भी बाहर ले लिया, तो सिर्फ एक 2 बच गया। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे देखिए प्लस 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, और 9 को कैसे करते हैं, 3 3 ज़ा 9। अब 3 कॉमन है बस, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है तो एक 3 ही कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2 माइनस 3x, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ब्रैकेट्स भी मिल गए, बट ब्रैकेट में साइन अलग है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो अभी हम इस वाली चीज़ को एज इट इज लिख देते हैं, एंड क्योंकि इस वाले ब्रैकेट के साइन चेंज करने हैं इसलिए हम 3 के साथ जो साइन है उसे बदल देंगे। यहाँ पे प्लस है तो हमने कर दिया माइनस, तो इसको माइनस करने से क्या होगा, ये 2 तो हो जाएगा माइनस में क्योंकि ये प्लस का था, और ये जो माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का। देखो अब साइन सेम हो गए, 3x प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है। सो बस अब हमारे ब्रैकेट सेम होने पर हम ब्रैकेट को कॉमन ले लिया एंड
जो ये टर्म्स हैं इन्हें एक साथ लिख लिया। सो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो एक बार देखने के बाद, करने के बाद प्रैक्टिस करिए ताकि आप परफेक्ट हो जाएं। एंड आगे के क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे आगे की वीडियोस में। थैंक यू सो मच।